नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 15 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस सेशन में अपने जितने ही 15 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट के, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको 7 या 10 मिनट के अंदर करंट अफेयर बढ़िया से इंडिया करंट अफेयर तैयार करवा दिया जाए। आपका यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने इंडिया करंट अफेयर्स 15 अगस्त के सबसे पहले प्रश्न से। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों, हाल ही में 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स हैं। 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड है जो किसे दिया गया, अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, ये पूछा गया है। आपका आंसर होना चाहिए सीतारामम को यह अवार्ड दिया गया। 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए सीतारामम फिल्म को दिया गया। अब इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसकी शुरुआत है जो 2010 में हुई थी साथियों। बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड इसमें किसे मिला, बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसे मिला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगरा मूवी है उसको बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड मिला साथियों। इंपॉर्टेंट रहेगा आयोजन कहाँ हुआ ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, सीतारामम को दिया गया। बेस्ट इंडियन फिल्म्स का अवार्ड किसे दिया गया, तो आगरा मूवी को दिया गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने चर्चा करेंगे। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सौर अभियान शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। इंडिया करंट का जहां भी आएगा उसमें यह इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों। किस राज्य में मुख्यमंत्री सौर अभियान को शुरू किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए मेघालय में शुरू किया गया है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के, कोनराड के संगमा ने इसको शुरू किया है। इसके लिए बजट पूछे आपसे तो बजट रहेगा साथियों 100 करोड़। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी उन पर ही अपने चर्चा करेंगे। सेशन को लंबा खींचने से कुछ फायदा नहीं है साथियों। इससे अगर आपका समय बच रहा है तो वह आपके लिए प्रॉफिट है कि आप अन्य सब्जेक्ट को भी समय दे पाएंगे। आप मुख्यमंत्री हो गए कोनराड के संगमा, बजट पूछेगा 100 करोड़ है। कहां पे शुरू किया है, मेघालय में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री सौर अभियान को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से भारत के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू किया। लिख लो, छपेगा साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिनमें इंडिया करंट अफेयर पूछा जाएगा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के दिन का। हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से भारत के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को शुरू किया है, तो इसरो के सहयोग से शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे 5वीं से 12वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं, अगर वो स्पेस के सिस्टम में उनकी रुचि है, अगर वो इस क्षेत्र में कोई नवाचार करना चाहते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य यही रहेगा साथियों। इसरो ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 100 से 100% छपने लायक प्रश्न है आगामी प्रतियोगिता जिनमें इंडिया करंट अफेयर पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने चर्चा करेंगे। हाल ही में भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस के हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। यानी प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है उसको 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा है। इसकी व्याख्या यही है कि वित्त वर्ष था उसमें प्राकृतिक गैस है उसका घरेलू उत्पाद है जो 20% तक बढ़ चुका है साथियों। अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करेंगे। हाल ही में दक्षिणी एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS अवार्ड किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS अवार्ड किसे दिया गया, आंसर होगा सुभाष रुनवाला को यह अवार्ड दिया गया है। ये एक उद्योगपति हैं और ICS एक वैश्विक उद्योग निकाय है, ये भी पता होना चाहिए। आपसे पूछे RICS क्या है, तो यह एक वैश्विक उद्योग निकाय है। आपसे इतना ही पूछेगा हाल ही में दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट RICS अवार्ड किसे दिया गया, सुभाष रुनवाल को दिया गया साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने चर्चा करेंगे। हाल ही में चर्चा में रही सपंजम शहर योजना का संबंध
किससे है, तो ये चीन से संबंध है। इसमें क्या है, वर्ल्ड करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है कि ये एक जल निकासी के लिए परियोजना बनाई गई थी चीन में, यह सफल नहीं हुई। यह जल निकासी के लिए एक योजना थी, उसको अभी वो सफल नहीं हुई। शहरों में जैसे पानी भर जाता है, वहां पर जल निकासी की असुविधा होती है, उसके ऊपर कार्य करने के लिए परियोजना शुरू की गई थी योजना, लेकिन यह सफल नहीं हुई साथियों। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में विकास सिन्हा का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आने लायक प्रश्न रहेगा। हाल ही में विकास सिन्हा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये वैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसमें क्या होगा कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन हो गया, इनको पद्मश्री व पद्म भूषण कब दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 2001 में इनको पद्मश्री दिया गया था और 2010 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। साथियों आपसे ये तो पता ही होना चाहिए कि ये कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए वैज्ञानिक है। लेकिन इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इनमें ये पूछा जाएगा कि आपको इनको पद्मश्री व पद्म भूषण कब दिया गया, तो 2001 में पद्मश्री दिया गया था साथियों, 2010 में पद्म भूषण दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया तरीके से आप तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अनवर उल हक काकर बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां पे वर्ल्ड करंट अफेयर पूछा जाता है तो पाकिस्तान में ये अभी सुर्खियों में चल रहा है। जैसे आपको बताया था मैंने कि इमरान खान को अब 3 साल की सजा के आसपास हो चुकी, 3 साल की सजा व 5 साल का इनको चुनाव नहीं लड़ने का सजा सुना दी गई है कोर्ट के द्वारा, जिसके चलते वहां पर माहौल खराब। और अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं जो अनवर उल हक काकर को बनाया गया है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल में उतार चढ़ाव है, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने प्रश्न पढ़ते हैं, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो उसका हमें पता होना चाहिए कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों। आपका आंसर होगा अनवर उल हक काकर को, इनको आगामी चुनाव तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है। ये बलूचिस्तान से सांसद हैं साथियों, ये चीज है जो ये बलूचिस्तान से सांसद हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो सभी को पता रहेगा कि हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो अनवर उल हक काकर को बनाया गया, ये तो सभी याद करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जामिनर अगर प्रश्न घुमाएगा तो यहाँ से घुमाएगा कि ये सांसद कहाँ थे, पाकिस्तान के किस क्षेत्र से सांसद थे, तो आपका आंसर होना चाहिए बलूचिस्तान से ये सांसद थे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने चर्चा करेंगे। हाल ही में किस राज्य की मुसकबुदीज चावल और चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, तो ये जम्मू कश्मीर के उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। मुसकबुदजी चावल व और चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर के हैं साथियों। अगले क्वेश्चन पर अपने इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। प्रथम नागा परंपरागत योजना प्रयोगशाला नागालैंड के किस जिले में शुरू की गई है, तो कोहिमा में शुरू की गई है इस योजना को, और कोहिमा जिले के जेफरू विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई है साथियों। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो वहां पे पढ़ रहे हैं छात्र हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ हस्तशिल्प का भी ज्ञान कराया जाएगा, जिससे अगर वो आगामी समय में कोई बिजनेस करना चाहे या खुद का कोई प्राइवेट कार्य करना चाहे तो उन्हें नॉलेज हो। इस प्रकार उन्हें हस्तशिल्प से जुड़े हुए कार्यों की शिक्षा इसमें दी जाएगी। कोहिमा जिले के जेफरू विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त को बनाया गया था साथियों। जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसमें जो हत्या हुई थी, जिसके चलते इसको 14 अगस्त को मुख्य पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा 2021 में की थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछेगा कि हाल ही में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने कब की थी, तो इसकी घोषणा है 2021 में की थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी घोषणा 2021 में की थी। यहां से प्रश्न बन सकता है, डीपली प्रश्न पूछेगा। तो पीएम मोदी ने 2021 में घोषणा की थी कि 14 अगस्त को यह दिवस बनाया जाएगा। तो साथियों ये याद रखना कि इसकी घोषणा कब की गई थी, 2021 में की गई थी। इस प्रकार साथियों मैंने आपके साथ जो 15 अगस्त का करंट अफेयर शेयर किया, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, इंडिया करंट अफेयर्स और वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी अपने लिया जो इंपॉर्टेंट थे, और उनसे जुड़े हुए सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी थे उन पर चर्चा की। क्लास
सेशन को ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं की गई। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।